तो हेलो भाई लोग, आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोग देख सकते हैं, पिछली वीडियो में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, हमने पिछले पेज को एक्सप्लेन किया था, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, चैप्टर 6। तो भाई लोग, इसमें हमने पिछले चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। आज इस चैप्टर में हम कुछ मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आज हम इस वीडियो में भी कुछ बढ़िया चीज़ों को आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पहली बात ये हुई, जो फोर्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो फोर्स है दोस्तों, वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। फोर्स को हम नाप सकते हैं, और फोर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे फोर्स होते हैं। और आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। और अब दूसरे टॉपिक पर हम चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। फोर्स को नापना, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको नापें कैसे, उसको यहाँ पर बताया गया है। स्प्रिंग ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है फोर्स को मेजरिंग करने का। फोर्स को मेजरिंग ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है, फोर्स के द्वारा इस स्प्रिंग से हम लोग इसको मेज़र कर लेंगे। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था वेट को मेज़र करने का। आप लोगों ने तराजू तो देखा ही होगा, वेट को मेज़र करता है। तो जो ये स्प्रिंग है, ये बैलेंस कर रहा है फोर्स को। और अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले हमें इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जब कोई भी फोर्स लगता है तो उसमें दो फोर्स आ जाते हैं। जैसे कि मैं इस पेंसिल में फोर्स अप्लाइड करता हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि सिर्फ मैंने फोर्स अप्लाइड किया पेंसिल में, लेकिन एक और फोर्स पैदा हो गया। आप लोग बता सकते हैं वो फोर्स कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो भाई लोग, इसमें एक फोर्स और लगा, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स। हमने फोर्स इधर लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स ने फोर्स इधर लगाया। तो हमेशा फोर्स जोड़े में आते हैं, दो आते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स दो लगते हैं उस ऑब्जेक्ट में। आप लोग दूसरे एग्जांपल को देख सकते हैं, जैसे कि दूसरे एग्जांपल में दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, बुओयंट फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग जानते होंगे, अर्थ लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। तो इसमें भी उसी तरह दिया गया है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बाल्टी में पानी है, अगर आप फुटबॉल देखते हैं, खेलते रहते हैं, कुएं में चली जाता है फुटबॉल, तो जो फुटबॉल है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अर्थ खींचता है नीचे की तरफ अर्थ खींचता है फुटबॉल को, बुओयंट फोर्स ऊपर लगता है। इसी कारण से जो फुटबॉल है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। जो फोर्स है वो बैलेंस्ड हो जाता है। तो भाई लोग, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और बुओयंट फोर्स दोनों बताया आपको। आशा करता हूँ कि दोनों आपको समझ में आया होगा, दोनों एग्जांपल्स। और अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है दोस्तों, दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक है नेट फोर्स। जी, आप लोग देख सकते हैं बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स देख सकते हैं। तो बैलेंस फोर्स जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे देख सकते हैं, ये चार बच्चे इधर हैं,
दोनों लोग फोर्स लगा रहे हैं। और मान लीजिए ये लोग 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ये लोग भी 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो जो फोर्स है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। लेकिन इसी अगर मान लीजिए ये जो बच्चे हैं ये 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फोर्स है वो अनबैलेंस हो जाएगा और ये लोग खींच लेंगे लोगों को। किस कारण से? क्योंकि फोर्स इधर ज़्यादा है। और आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में खुद ही, और इस तरफ फोर्स ज़्यादा लगाया तो इस तरफ मतलब फोर्स अगर इस तरफ ज़्यादा है तो इस तरफ ये लोग आ जाएंगे और फोर्स जो है वो जुड़वे में आता है। आप लोगों ने सुना ही होगा पहले। तो भाई लोग ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, मतलब इस तरफ ज़्यादा फोर्स लगा तो। और चलते हैं अब दूसरे एग्जांपल की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं ये क्यूब्स को स्क्वायर शेप में जो बॉक्सेस हैं इनमें आप लोगों को समझाया गया है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसको, और अब आप लोग इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। आप लोगों ने देखा होगा कार को धक्का देते हुए बहुत सारे लोगों को। आप कार को धक्का देते हैं तो कार को आप धक्का देते हैं आगे की तरफ, लेकिन उसमें आप नेट फोर्स लगाते हैं आगे की तरफ, लेकिन एक और फोर्स होता है जो फोर्स लगाता है पीछे की तरफ। तो उस फोर्स का नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट में आप लोग बताइए। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि वो दूसरा फोर्स कौन सा है लग रहा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग बड़े ही अच्छे ढंग से इसको समझे होंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग मेरी वीडियो पर बने रहते हैं, इसके लिए थैंक यू। और मैं ऐसे ही वीडियो हरदम लाते रहूँगा, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा, और इसमें एकदम आसान भाषा में और एकदम अच्छे से मैं समझाऊँगा दोस्तों, और हम भी समझेंगे, आप भी समझेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो भाई लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आज की इस वीडियो का समापन यहीं पर होता है। तो बाय बाय दोस्तों।